बड़े सोनिहार अब बेनती करेंगे अरविंद केजरीवाल जी को बेनती कर रहे हैं जी सीधी अरविंद बंटी बोर्ड को और समूची टीम है जी तो आम आदमी पार्टी जिंदाबाद 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 केजरीवाल केजरीवाल आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी अब बेनती करेंगे अरविंद केजरीवाल जी को वो तेज से आपको संबोधित हो। श्री अरविंद केजरीवाल जी चोन इंचार्ज साडे कर्नल धर्मेंद्र सिंह जी बहुत ही सत्कारयोग स्टेज से पहुंच जान बहुत तनदेही नाल पूरी लोक सभा हल्के अंदर काम कर रहे हैं। साडे वलंटियर साहबान भी वो जिन्होंने तनदेही नाल सारा यश कुमार जी और समूची टीम बलजीत हांडा जी सारे आपके कार्य से लगे हुए हैं। अब सब सुन लेते हैं सुनते हैं सर। केजरीवाल जी ने बेनती की थी कि उनकी बात सुनो। देखो हिंदुस्तान में एक पहला मुख्यमंत्री है जो ऐसे कहता है कि सुनो लोगों की सुनो और आपको कोई रिएक्शन है तो बात जरूर सुनी जाएगी। देखिए कितनी अच्छी बात है। ये केजरीवाल है जो आपकी भावनाएं समझते हैं। उन्होंने एक बेनती करते हैं स्टोर के बाकी मुलाजमान को जिन्होंने जे कितने कोई इतराज होने उन्होंने कोई ज्वाइन नहीं कराया आम आदमी पार्टी को जेडे किसी एक व्यक्ति ने जो उन्होंने कोई इतराज है ज्वाइन नहीं उन्होंने कराया। ज्वाइन तो बाकी अकाली दल विचों छड्ड के बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने किया है। इतने का सिर्फ उन्होंने सम्मानित किया है जो पक्के हुए सन मुलाजमों के बात करके। अब केजरीवाल जी को बेनती करते हैं कि आपको संबोधित होए। श्री अरविंद केजरीवाल जी बड़े सोनिहार ये जो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं मुझे पता चला कि उनको शायद कुछ लोगों की ज्वाइनिंग से विरोध है। ऐसा है क्या? अच्छा सब ठीक ठाक है कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा सभी दूर दूर से पिंडों से आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों सब लोगों को मेरा नमस्कार। सबको सत श्री अकाल। दोस्तों 4 फरवरी को चुनाव है। ये चुनाव पंजाब के लोगों की तकदीर बदल सकता है। पंजाब की तकदीर बदल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है ये। अभी तक हम जब भी वोट डालने जाते थे 2 ही पार्टियां होती थी कांग्रेस और अकाली दल और दोनों मिले हुए हैं। सारा पंजाब जानता है दोनों रल मिलके पंजाब को लूटते हैं। दोनों रल मिलके चुनाव लड़ते हैं। अभी तक हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता था। दोनों पार्टियों ने सेटिंग कर रखी है खूब अच्छी। कैप्टन साहब और बादल दोनों के बीच में बड़ी अच्छी सेटिंग थी। 5 साल तुम राज करो 5 साल हम राज करेंगे। 5 साल तुम लूटो पंजाब को 5 साल हम लूटेंगे पंजाब को। जब तुम्हारी बारी आएगी तुम हमारे खिलाफ कोई एक्शन मत लेना।
जब हमारी बारी आएगी हम तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं। बड़ी अच्छी सेटिंग कर रखी है दोनों ने, कैप्टन साहब ने और बादलों ने मिलके पंजाब को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लिया, अपना धंधा बना रखा है। बहुत बढ़िया चल रहा था दोनों का, ये पता नहीं कहां से आम आदमी पार्टी आ गई, सबका रायता फैला दिया, सब कुछ खत्म कर दिया इनका। इस बार 4 फरवरी को इनका फ्रेंडली मैच खत्म करना है जो 20-25 साल से चल रहा था, और इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देना है, झाड़ू के ऊपर मोहर लगानी है और ईमानदार सरकार बनानी है इस बार अपनी। इनके बसों के सारे परमिट इनके, दारू के सारे ठेके इनके, केबल इंडस्ट्री इनकी, घर घर के अंदर इन्होंने नशा पहुंचा दिया, घर घर के अंदर। भगवान भी इनको 7 जन्म तक माफ नहीं करेंगे। मैं कई गांव में गया था, पूरे के पूरे गांव बर्बाद हो गए, औरतों के सुहाग लुट गए, मां की गोद सुनी हो गई, पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो गए। अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, सारे पंजाब के अंदर हवा नहीं चल रही, आंधी आ रही है। आम आदमी पार्टी की झाड़ू की चारों तरफ आंधी आई हुई है। सब लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनेगी, दिल्ली का भी रिकॉर्ड टूटेगा। सरकार बनने के बाद अपने को क्या काम करना है, इसका पूरा हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया है। पिछले 1 साल से मेरी पूरी टीम रात दिन सुबह शाम 24 घंटे मेहनत कर रही है। बहुत सारे काम करने हैं, उसकी पूरी लिस्ट बनाई है कि पंजाब का विकास कैसे करना है, स्टूडेंट्स के लिए क्या काम करने हैं, किसानों के लिए क्या काम करने हैं, गरीबों के लिए क्या काम करने हैं, दलितों के लिए क्या काम करने हैं, मजदूरों के लिए क्या काम करने हैं, व्यापारियों के लिए पूरी लिस्ट बनाई है। लेकिन आज मैं 10 मोटी मोटी बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूं। सरकार बनने के बाद बहुत काम करेंगे, लेकिन 10 सबसे बड़ी बातें आपके सामने रख रहा हूं। सरकार बनने के बाद सबसे पहले नशा दूर करना है पंजाब से। एक महीने के अंदर, सरकार बनने के 1 महीने के अंदर नशे की सप्लाई बंद करेंगे। कैसे करेंगे? पंजाब के अंदर नशा इंटरनेशनल ड्रग माफिया चला रहा है। मजीठिया उनका एजेंट है। मजीठिया पंजाब में नशा बेचता है। मजीठिया के आदमी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, हर हल्के के अंदर है। सबसे पहले पकड़ के इनको जेल में डालना पड़ेगा, तभी नशा बंद होगा। और वो केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। कांग्रेस और अकाली दल दोनों के अंदर इंटरनेशनल ड्रग माफिया के एजेंट हैं। अभी थोड़े दिन पहले फिल्लौर साहब पहले बादलों के मंत्रिमंडल में मंत्री होते थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर नशे के आरोप लगे थे। बादलों के मंत्रिमंडल से जिसने इस्तीफा दिया उसने कैप्टन साहब को ज्वाइन कर लिया। कैप्टन साहब ने उसको कांग्रेस में शामिल करा लिया। बुलारिया जो मजीठिया का दाहिना हाथ होता था, उसको कैप्टन साहब ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। तब जो ड्रग माफिया है, उनके लोग कांग्रेस में भी है, उनके लोग अकाली दल में भी है। दोनों में से कोई भी पार्टी आ जाए, पंजाब के अंदर नशा बंद नहीं हो सकता। केवल आम आदमी पार्टी है, ठोक बजा के हमने एक कैंडिडेट को टिकट दी है। किसी कैंडिडेट का ड्रग वालों से कोई लेना देना नहीं है। अकेली आम आदमी पार्टी है जो इस ड्रग माफिया नशा बेचने वालों को जेल में भिजवा सकती है। 1 महीने के अंदर नशे की सप्लाई बंद करेंगे पंजाब में। उसके बाद जितने हमारे बच्चे नशा करते हैं वो मरीज हो गए हैं बेचारे, उनको रोज शाम को इंजेक्शन चाहिए, नहीं तो उनका शरीर कांपता है। एक सर्वे के मुताबिक 40 लाख बच्चे पंजाब में नशा करते हैं। इन बच्चों का इलाज कराना पड़ेगा। 40 लाख बच्चों का इलाज कराना है।
कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा काम है। इसका भी हमने पूरा नक्शा बनाया है। पूरे पंजाब के अंदर खूब सारे क्लिनिक खोलेंगे, छोटे छोटे टेम्पोररी, जरूरत पड़ी तो बाहर से डॉक्टरों को बुलाएंगे और 6 महीने के अंदर अपने बच्चों का इलाज करा के नशे से बाहर निकालेंगे। नशे से बाहर आने के बाद इन बच्चों को रोजगार चाहिए। पंजाब में 25 लाख रोजगार तैयार करने के लिए हमने पूरा नक्शा बनाया है, बहुत डिटेल में काम किया है। जैसे हर 6-7 पिंडों के ऊपर एक एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाएंगे। जितनी इंडस्ट्री पंजाब से बाहर चली गई वो सारी इंडस्ट्री वापस लेके आएंगे। पंजाब के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री लगानी है, लेकिन एक शर्त के ऊपर, उसी इंडस्ट्री को पंजाब में लगने दिया जाएगा जो कम से कम 80% नौकरियां पंजाब के लड़कों को देगी, पंजाब के बाहर वालों को नहीं देगी। इंडस्ट्री में 80% रिजर्वेशन पंजाब के बच्चों का होगा, पंजाब के लड़कों का होगा। 25,000 डेयरी फार्म खोलेंगे। 25,000 डेयरी फार्म खोलने से 1.5 लाख रोजगार पैदा होंगे। तो इस तरह से 25 लाख रोजगार तैयार करने की हमने पूरी प्लानिंग करी है। पिछले 10-15 साल में बादलों ने लोगों को डरा डरा के फर्जी पर्चे कर दिए, फर्जी पर्चे कर करके उनको जेल में डाल दिया। मैं भी इनका भुक्तभोगी हूं। मजीठिया ने मेरे ऊपर भी एक फर्जी पर्चा कर रखा है। हर महीने मेरी पेशी होती है अमृतसर के कोर्ट में। मैं ये सोच रहा था जब मजीठिया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ा, उसके ऊपर फर्जी पर्चा कर दिया, तो आपका तो क्या हाल कर रखा होगा। जितने फर्जी पर्चे करे हैं बादलों ने 10 साल में, सारे फर्जी पर्चे कैंसिल करेंगे। जितने आपके बच्चे झूठे केसों में जेलों के अंदर हैं, सारे बच्चों को जेलों से छुड़ा के अपने घर वापस लेके आएंगे। हर बुजुर्ग को, विधवा को, हैंडीकैप को, विकलांग को 2,500 हजार रुपए महीने की पेंशन दी जाएगी। दिल्ली में देते हैं हम, दिल्ली में 2,500 रुपए महीने की पेंशन देते हैं। मुझे पता चला कैप्टन साहब ने भी ऐलान करा है, कैप्टन साहब ने भी ऐलान करा है कि 2,500 रुपए की पेंशन देंगे। मैं कैप्टन साहब से पूछना चाहता हूं, कैप्टन साहब, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां देते हो क्या? नहीं देते। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार है, वहां देते हो क्या? नहीं देते। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां देते हो क्या? नहीं देते। झूठ बोल रहे हैं कैप्टन साहब। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हम देते हैं दिल्ली के अंदर। जैसे दिल्ली में देते हैं वैसे पंजाब में भी देंगे। मुझे बड़ा दुख होता है, एक टाइम ऐसा था जब किसान, पंजाब के किसान अपनी खुशहाली के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते थे, अपने भंगड़े के लिए, खुशहाली के लिए। आज बड़ा दुख होता है, पंजाब के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कर्जे के नीचे दबे हुए पंजाब के किसान। हमने पूरी प्लानिंग करी है, 1.5 से 2 साल के अंदर पंजाब के किसानों को कर्जा मुक्त करेंगे, उनके कर्जे माफ करेंगे 1.5 से 2 साल के अंदर। मेरे पास कई किसान आए थे, बोले अरविंद जी बड़ा अच्छा कर रहे हो कि आप पंजाब के किसानों के कर्जे माफ कर रहे हो, लेकिन आज आप कर्जे माफ करोगे, कल फिर कर्जे कर जाएंगे। बोले ये एक काम कर दो आप हमारा, एक बार कर्जे माफ कर दो पुराने, और हमें अपनी फसलों के पूरे दाम दिलवा दो, हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। तो दोस्तों, 3 साल के अंदर, टाइम लगेगा थोड़ा सा, सरकार बनने के 3 से 4 साल के अंदर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। जितनी लागत किसानों की आती है उस पर 50% मुनाफा, इस हिसाब से उनकी फसलों के दाम तय किए जाएंगे और उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाए जाएंगे।
बीमार हो जाए, सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। दिल्ली के अंदर हमने झुग्गी बस्ती के अंदर एक एयर कंडीशन डिस्पेंसरी खोली, उसमें सारे डॉक्टर फ्री, सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री, बड़ी फर्स्ट क्लास डिस्पेंसरी। पिछले एक साल में 106 डिस्पेंसरी बनाई है दिल्ली के अंदर, 106 डिस्पेंसरी। वो इतनी शानदार है, अमेरिका से लोग देखने आ रहे हैं, फ्रांस से, लंदन से, कनाडा से लोग देखने के लिए आ रहे हैं कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने गरीबों के लिए कितना बढ़िया डिस्पेंसरी का इंतजाम करा है। जैसी डिस्पेंसरी दिल्ली में खोली है, वैसी डिस्पेंसरियां हर पिंड के अंदर, हर पिंड में एक एक या दो डिस्पेंसरी पूरे पंजाब के अंदर खोलेंगे। शहरों के अंदर हर मोहल्ले के अंदर एक एक मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, जिसमें सारा दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री। आप मेरे से पूछोगे अरविंद जी, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, पैसा कहां से आएगा? है कि नहीं? पैसा कहां से आएगा? जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, दिल्ली में बहुत भ्रष्टाचार था। हर ठेके के ऊपर नेता पैसे खाते थे, अफसर पैसे खाते थे। हमने ये सारी रिश्वतखोरी बंद कर दी। दिल्ली में हर काम के अंदर पैसा बचने लग गया। अभी हमने एक पुल बनाया, 325 करोड़ का पुल बनना था दिल्ली में, 200 करोड़ में पूरा कर दिया। जो पैसे नेताओं की जेब में जाते थे, अफसरों की जेब में जाते थे, वो रिश्वतखोरी बंद कर दी, पैसा बचने लग गया। मैं सोच रहा था अगर पंजाब में 300 करोड़ का पुल बनना होता तो 3000 करोड़ में बनता, सारा पैसा खा जाते ये बात। तो हर काम में पैसा बचा रहे हैं दिल्ली के अंदर। 2 साल हो गए दिल्ली के अंदर सरकार चलाते, 2 साल से दिल्ली में मुनाफे का बजट आ रहा है, घाटे का बजट नहीं आ रहा। पैसा बच रहा है, मुनाफा हो रहा है। सरकार में पैसे की कमी नहीं है भाई साहब, नीयत की कमी है। अच्छी नीयत वाली सरकार आएगी, जैसे दिल्ली में सारे काम हो रहे हैं, पंजाब में भी सारे काम आएंगे। एक गारंटी आज मैं आपको देके जा रहा हूं। हमने 117 कैंडिडेट छांटे हैं, खूब ठोक पीट के एक एक कैंडिडेट की बहुत जांच कराई है कि कभी कैंडिडेट ने भ्रष्टाचार तो नहीं करा था, कोई गलत काम तो नहीं करा था। खूब जांच कराई है सारे कैंडिडेट की। लेकिन भाई साहब, किसी के भविष्य का क्या पता? हो सकता है किसी को जिंदगी में गलत काम करने का मौका नहीं मिला, कल को मंत्री बनने के बाद गलत काम करने लग जाए। किसी के मुंह पे थोड़ी लिखा है, गलत तो नहीं कह रही, हो सकता है कल को गलत काम करने लग जाए। आज मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूं, हमारा कोई भी एमएलए बनने के बाद, कोई भी मंत्री बनने के बाद गलत काम करे, मेरे पास ले आना। दूसरों को 2 साल की सजा होती है तो उसको 4 साल की सजा दिलवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। दिल्ली में करके दिखाया। दिल्ली में मेरा एक मंत्री भ्रष्टाचार करने लगा था। जब हमारी सरकार बनी, कुछ महीने के बाद जनता में से किसी एक आदमी का मेरे पास SMS आया, मैसेज आया। उसने लिखा था, अरविंद जी आपका एक मंत्री 6 लाख रुपए रिश्वत मांग रहा है। मैंने कहा सबूत भेजो। उसने मेरे को रिकॉर्डिंग भेजी, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी। रिकॉर्डिंग में मेरा मंत्री पैसे मांग रहा था। अभी बीजेपी कांग्रेस वालों को नहीं पता था, विपक्षी पार्टियों को नहीं पता था, मीडिया वालों को नहीं पता था। मैं चाहता तो छुपा देता, दबा देता, लेकिन अगर मैं दबा देता तो अपनी आत्मा के साथ धोखा करता। मैंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उस मंत्री को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया, सीबीआई को केस सौंप दिया, जेल भेज दिया उस मंत्री को। दोस्तों, किसी भी हालत में भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं करेंगे। 1 साल पहले बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेइज्जती की गई थी। हमें बड़ी तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को सारे धर्मों के लोग सम्मान करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई।
क्योंकि इसमें गुरुओं की वाणी है, सच्ची वाणी है। लेकिन ज्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि आज 1 साल हो गया, जिन लोगों ने वो काला काम किया था अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया। क्यों नहीं पकड़ा गया? अकाली दल कहते हैं पंथी पार्टी है। अरे तुम पंथी पार्टी है, तुमको तो ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए थी। अभी तक तुमने पकड़ के क्यों नहीं उनको जेल भेजा? तो मन में शक होता है, इन्होंने ही तो नहीं कराया था। दोस्तों, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जिन लोगों ने वो काला काम किया था, आज मैं वादा करके जा रहा हूं, उनको छोड़ेंगे नहीं। उनको पकड़ के ऐसी सजा दिलवाएंगे कि भविष्य में कोई ऐसा गलत काम करने की हिम्मत नहीं करेगा। अभी परसों मनीष सिसोदिया ने ऐसे ही मेरे को कुछ दिन पहले सुनने को मिला, संत डकलिया वाले जी, उनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया। लानत है ऐसी सरकार के ऊपर जिसकी सरकार में संतों के ऊपर अपमान होता है, संतों के ऊपर हमले होते हैं। दुख होता है कि जिन लोगों ने संत डकलिया वाले जी के ऊपर हमला किया था वो भी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। दोस्तों, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, उन लोगों को भी नहीं बख्शा जाएगा, उन लोगों को भी पकड़ के सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। परसों मनीष सिसोदिया जी ने एक मीटिंग में बोल दिया, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जो भी आम आदमी पार्टी वादे कर रही है, दिल्ली का पंजाब का मुख्यमंत्री कोई भी बने, केजरीवाल जी की जिम्मेदारी है कि वो सारे वादे पूरे करवाएंगे। जैसे ही मनीष ने ऐसा बोला, बादलों में हड़कंप मच गया। कैप्टन साहब ने हड़कंप मच गया, बादलों ने और कैप्टन साहब ने चिल्लाना चालू कर दिया, केजरीवाल मुख्यमंत्री बनना चाहता है, केजरीवाल मुख्यमंत्री बनना चाहता है। मेरे को पता चला रात को सुखबीर बादल 3 बार उठा, सपने में केजरीवाल आ रहा था। 3 बार उठ के बोला केजरीवाल तो नहीं आ गया, केजरीवाल तो नहीं आ गया। अरे मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, मैं पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। दिल्ली के लोगों ने मेरे को जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी पूरी करनी है। पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाब का आदमी बनेगा, पंजाबी बनेगा, पंजाब का रहने वाला बनेगा। ये मीडिया वाले मेरे से पूछते हैं, कहते हैं पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाब का बनेगा। मैंने कहा ना, का पाकिस्तान का बनेगा, लंदन का बनेगा, फ्रांस। पंजाब का मुख्यमंत्री तो पंजाब का ही बनेगा। मेरी जिम्मेदारी दिल्ली की है। लेकिन मैं सुखबीर बादल को कहना चाहता हूं, खुश होने की जरूरत नहीं है। जितना पैसा बादलों ने पंजाब के लोगों को खाया है, जितना डकारा इन लोगों ने पैसा, मुख्यमंत्री कोई भी बन जाए, इनके गले के अंदर हाथ डाल के सारा पैसा बाहर निकाल देंगे। एक एक पैसे का हिसाब नहीं है लोगों से। मजीठिया ने पंजाब बर्बाद कर दिया, मजीठिया ने पूरे के पूरे घर बर्बाद कर दिए नशे में। जितना पैसा मजीठिया ने नशे में कमाया है, उससे दुगना पैसा मजीठिया से निकलवाएंगे और जेल के अंदर चक्की पिसवाएंगे मजीठिया से अपने कर्मों की। कैप्टन साहब 5 साल मुख्यमंत्री थे, 5 साल में पता नहीं कितने स्विस बैंकों में उन्होंने अकाउंट खोल लिए। एक अकाउंट उनकी बीवी के नाम है, एक अकाउंट उनके बेटे के नाम है, एक अकाउंट उनके ट्रस्ट के नाम है और 4 कंपनियां बना रखी, उन 4 कंपनियों के नाम उनके अकाउंट है। क्या जरूरत थी स्विस बैंक में अकाउंट खोलने की? कौन खोलता है स्विस बैंकों में अकाउंट? जिसके पास 1 नंबर का पैसा होता है वो नहीं खोलता। 1 नंबर का पैसा होता स्टेट बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में जाके खुलवा लो अपना अकाउंट। जिसके पास 2 नंबर के हजारों करोड़ रुपए होते हैं, वही स्विस बैंकों के अंदर अकाउंट खोलता है। 5 साल में कैप्टन साहब ने इतना कमा लिया, इतना कमा लिया कि स्विस बैंक में इतने अकाउंट खोलने की जरूरत पड़ गई। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ये सारे पैसे, आपका एक एक पैसा जो कैप्टन साहब लूट के स्विस बैंकों में ले गए हैं, वो सारा पैसा वापस लेके आएंगे, आपके स्कूल और कॉलेज बनवाएंगे उन पैसों से। दोस्तों, जितना प्यार और सम्मान
पंजाब के लोगों ने मेरे को दिया है, जितनी मोहब्बत और प्यार आप लोगों ने मेरे को दिया है, मुझे नहीं लगता पिछले 10-15 साल में पंजाब के लोगों ने किसी भी शख्स को इतना प्यार दिया है। मैं अपना धन्यवाद, अपना आभार शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता। बहुत आभारी हूं मैं आप लोगों का। पंजाब के लोगों ने बहुत विश्वास किया मेरे ऊपर। एक ही चीज कह सकता हूं, आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। जो विश्वास आप लोगों ने किया है, एक एक वादा जो मैं करके जा रहा हूं, मुझ पे भरोसा रखना। ये रिश्ता मेरे और आपके बीच का सीधा है। मुख्यमंत्री जो भी बनेगा, एक एक वादे को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने कहा नशा दूर करेंगे, मैं करवाऊंगा। कर्जा माफी करेंगे, मैं करवाऊंगा। भ्रष्टाचार दूर करेंगे, मेरी जिम्मेदारी है। बरगाड़ी के लोगों को सख्त सजा दिलवाएंगे, मेरी जिम्मेदारी है। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उससे हम करवाएंगे, मिलकर करवाएंगे, मैं करवाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। मैं बहुत छोटा हूं, बहुत मामूली आदमी हूं। 3-4 साल पहले तक मेरे को कोई नहीं जानता था, हम लोगों को कोई नहीं जानता था। पूरे देश में कोई हम लोगों को नहीं जानता था, बहुत मामूली लोग हम लोग। आम आदमी पार्टी बनी, दिल्ली में 70 में से 7-8 सीट आ गई। कैसे आई? कई बार मैं सोचता हूं, हमारी वजह से नहीं आई, हम बहुत मामूली इंसान हैं। कुछ ना कुछ तो कुदरती करिश्मा था। ये इंसानी काम नहीं हो सकता। 70 में से 7-8 सीट भारत में, भारत के इतिहास में कभी किसी पार्टी को इतनी सीट नहीं मिली। भारत को छोड़ो, पूरी दुनिया के इतिहास में कभी किसी पार्टी को इतनी सीट नहीं मिली। ये इंसानी काम नहीं है जी, ये ऊपर वाहेगुरु जी का करिश्मा है, भगवान का करिश्मा है। कुछ ना कुछ तो इसके अंदर कुदरत का करिश्मा है। एक कहावत है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। ऊपर वाले ने अपनी झाड़ू चलानी शुरू कर दी। जैसे दिल्ली के अंदर ऊपर वाले ने झाड़ू चलाई है, अब पंजाब के अंदर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चला रहा है। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, श्री अरविंद केजरीवाल, इनकलाब, इनकलाब, बड़े सोनिहाल। पंजाब में भी कैप्टन और बादलों ने जिस तरह से पंजाब को लूटा है, पंजाब में भी पाप का घड़ा भर गया। पंजाब के अंदर भी चमत्कार हो रहा है इस टाइम। जहां भी अभी इतने लोग खड़े हैं, हजारों लोग खड़े हैं यहाँ पे, जहां हम जा रहे हैं हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। सड़क पे किसी से पूछना जो मिले, किसी से पूछा कि इस बार किसको वोट दोगे, बोला कि झाड़ू चलेगी। कुछ ना कुछ तो कुदरती करिश्मा हो रहा है। सारा पंजाब इकट्ठा हो गया इस बार, ऊपर वाला कुछ करवा रहा है। ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, ये चुनाव आम आदमी पार्टी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव हम सब लोगों का चुनाव है, आपका चुनाव है। ये आप लोगों को चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगले 20-25 दिन में थोड़ा सा टाइम निकालो बस। एक कसम खा के जानी आज, एक एक आदमी 100 लोगों को आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार करेगा। जितने लोग जितने मिलते हैं सबको आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए बोलो। जहां आप रहते हो उस गली में बोलो, पिंड में बोलो, सबको जा जाके। जितने रिश्तेदार हैं सबको फोन कर करके बोलो कि भाई इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देना है, झाड़ू के ऊपर बटन दबाना है। जो जो लोग 100 वोट तैयार करने के लिए कसम खाने को तैयार हैं, हाथ खड़े करें जरा से। और जिन्होंने 2-2 हाथ खड़े करे उनको 200 वोट तैयार करने हैं। और अंत में अब बादलों के आदमी आएंगे आपके घर पे, पैसे बांटने के लिए आएंगे। आते हैं कि नहीं आते? पैसे बांटने आएंगे बादलों के आदमी। कांग्रेस वाले भी आएंगे पैसे बांटने। मना मत करना, ले लेना सबसे पैसे। और नए वाले नोट लेना, पुराने वाले मत लेना। पैसे दोनों पार्टियों से लेंगे, लेकिन वोट झाड़ू के ऊपर।